हेलो मेरे छात्र एवं छात्राओं। तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, विश्वास है कि पार्ट 1 वीडियो ट्रायंगल्स का आपने देखा होगा, त्रिभुज की सेकेंड वीडियो है ना। लेकिन हाँ, फर्स्ट वीडियो देखना बहुत क्या है ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पूरा त्रिभुज का है ना इंट्रोडक्शन दिए हमने और उसमें पूरा बेसिक पॉइंट बताया गया है। सेकेंड वीडियो में हम तुम्हारे एक्सरसाइज 6.1 ये पार्ट 2 वीडियो है जो कि हम चैप्टर स्टार्ट किए है ना। ये टाइप कौन सा है? फर्स्ट है। उसमें से फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, अच्छा सभी वर्ग, ढेर सारा वर्ग पाड़ देते हैं, ठीक है। और सबकी भुजा दो दो, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस पे ये ढकेंगे तो ढका जाएगा, इस पे ही ढकेंगे तो ढका जाएगा, इस पे ही ढकेंगे, यानी कहने का मतलब है कि एक ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि ये सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है। क्या होती है? सर्वांगसम होती है। और ये भी बताएं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदृश्य होती है। सदृश्य का मतलब होता है, ध्यान से देखना, सदृश्य का मतलब होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। सदृश्य को हम लोग समरूप कहते हैं। तो ये बताए हैं फर्स्ट वीडियो में कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। इसका मतलब सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा, यानी कह सकते हैं कि दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा, ठीक है। दोनों होते हैं, दोनों का मतलब होता है, तुम लोग का यहाँ लिखना पड़ेगा, समरूप या सर्वांगसम दोनों होगा। समरूप और सर्वांगसम दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, ध्यान से देखना, समान त्रिज्या वाले, ठीक है। त्रिज्या सबका बराबर होगा, है ना। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, सबकी त्रिज्या क्या है? समान है ना। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, जब समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त अगर होंगे तो ये इस पे ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये इस पे ओवरलैपिंग होगा, यानी एक दूसरे को ढक जाएगा। ढकने के बाद कुछ भी पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे स्थिति में सभी वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम होगी। क्या होगी? सर्वांगसम होगी। और ये पढ़ा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदृश्य होती है, यानी समरूप होती है। इसका मतलब सर्वांगसम और समरूप क्या होगा? दोनों होगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसमें क्या लिखेंगे? समरूप और सर्वांगसम दोनों होगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समचतुर्भुज, इसमें ये नहीं कह रहा है कि चतुर्भुज की भुजाएं इतना सेंटीमीटर है या इतना मीटर है, सभी समचतुर्भुज, है ना। यानी सभी जो है समचतुर्भुज की बात कर रहा है। तो सभी समचतुर्भुज आपस में सदृश्य होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी सदृश्य होते हैं, है ना। यानी कि सभी समचतुर्भुज होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप। अगर इसमें भुजा फिक्स कर दिया होता कि सभी समचतुर्भुज की भुजाएं इतना सेंटीमीटर है, तो वैसे स्थिति में सर्वांगसम होती, और सर्वांगसम होगा तो वह सब सदृश्य होता, और सदृश्य और सर्वांगसम यानी दोनों आंसर होता। लेकिन इसमें फिक्स भुजा नहीं दिया है, तो फिक्स भुजा नहीं देने के कारण कुछ भी भुजा हो सकता है। तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो वैसे स्थिति में बड़ा और छोटा होगा, लेकिन समचतुर्भुज होगा, जाति समान होगा, तो वह सदृश्य होगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से हमने पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4, एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो सदृश्य होता है। ये क्या होता है? यानी निगेटिव से अगर बना फोटो रहेगा तो ये क्या होगा? सदृश्य होगा, यानी कि समरूप होगा, यानी एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन घर की निगेटिव फोटो होता है। घर जो होता है, एक ही घर है, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही तरह का घर है, उसका बार बार अगर इमेज बनाएंगे तो एक ही तरह की निगेटिव कटेगा, ठीक है। यानी कि सदृश्य होता है, समरूप होता है ना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा है, लास्ट क्वेश्चन है कि दो बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? दो से अधिक भुजा वाला आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। दो से अधिक भुजा वाला आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज भी बहुभुज है, आयत भी बहुभुज है, वर्ग भी बहुभुज है, तुम्हारा समलंब भी क्या है? बहुभुज। यानी दो से अधिक आकृति वाला जितना भी तुम्हारा डायग्राम दिखाएगा, है ना, वो सभी क्या है? क्या होगा? वो सभी क्या होगा? तो सब क्या होगा? तो सब क्या होगा? बहुभुज होगा। क्या होगा? बहुभुज होगा। जैसे कहेंगे बताओ, दो एग्जाम्पल बताओ बहुभुज का। त्रिभुज, आयत, वर्ग, डायरेक्ट बोलो ना, चतुर्भुज। जिसकी भुजाओं की संख्या, यानी दो बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है? समान है।
तो समरूप होते हैं। पहले ऐसे कंडीशन कर दिया कि संख्या समान है, ये समरूप है, तो हम लोग का ये दिमाग ही नहीं लगाना है कि सदृश है कि सर्वांग सम, पहले कर दिया कि सदृश यानी कि समरूप है। तो उनकी संगत कोण हम बताए थे, समरूप आकृतियां या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती है तो उसकी भुजा समानुपातिक होती है, ये पहले कंडीशन में हमने बताया है। तो यदि उनकी भुजा संगत कोण है ना, यदि उनकी संगत कोण क्या है, समान है, तो निश्चित है कि संगत भुजा जो होगी उसका समानुपाती होगा। क्या होगा, संगत जो भुजा होगी वो क्या होगा, समानुपाती होगी। एनी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर क्या होगा, समानुपातिक होगा, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज या समरूप बहुभुज की अगर संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, यह समानुपाती होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखो, सेकंड नंबर क्या बताए कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। बात समझ में आया, यानी कौन कथन सत्य है, कौन यानी कथन जो है ट्रू है और कौन सा कथन फॉल्स है ना, इसके बारे में समझना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो सदृश आकृतियां सर्वांग सम होती है। अरे बंदरा बार बार बताते हैं, सदृश का मतलब होता है समरूप, तो दो समरूप आकृतियां कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकती है, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत बात था, तो गलत है तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्योंकि दो सदृश आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है, बिल्कुल क्या है, गलत बात है। सेकेंड नंबर, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, बिल्कुल सही बात है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। अभी तो जस्ट ही बोले कि सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, बिल्कुल क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सभी समद्विबाहु है ना, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, हाँ सर्वांग सम नहीं होगा लेकिन समरूप होगा, ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अगर ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है कि कैसे समझ रहे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, ये सब का सारा कुछ का सॉल्यूशन बताया गया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कभी भी सब में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहला वीडियो जाके जरूर देखें। सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, बिल्कुल क्या है, सत्य है, बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब देखो 5 नंबर, अब कह रहा है कि ये समरूप कैसे हुआ, सर्वांग भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, सभी समबाहु त्रिभुज बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, तो बड़ा छोटा की जैसा ही बात आया वैसा ही सर्वांग कैंसिल हो जाएगा, समरूप बच जाएगा, जाति समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 था, सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा छोटा भी हो सकता है लेकिन वर्ग तो है ना, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, नहीं कि क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, सभी आयत, देखो आयत बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सभी आयत जाति समान है इसलिए समरूप होते हैं, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव है ना, किसी व्यक्ति के एक ही नेगेटिव से चित्रित फोटो होते हैं, सदृश्य होते हैं, क्या होते हैं, सदृश्य होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। अब एक ही व्यक्ति का बार बार फोटो खींचेंगे एक ही जैसा तो क्या होगा, सदृश्य तो होगा ना, समरूप तो होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर है ना, एक ही व्यक्ति के दो फोटो, कितना फोटो है, दो फोटो, एक 5 वर्ष का, एक 5 वर्ष की उम्र में और दूसरा जो है 50 वर्ष की उम्र में सदृश्य होते हैं। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा फंडा है कि 5 वर्ष में, ध्यान से समझो, कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या है 5 साल में, तो 5 साल में एक मुठेनवा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। ये देखो पतलू है, ये क्या है, मोटू है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में जब ये बिल्कुल क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा, सदृश्य होगा, नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य बात हो जाएगा, क्योंकि 5 साल और 50 साल में तो बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, चेहरा मैच करेगा ही नहीं, तो वैसे स्थिति में सदृश्य होगा, नहीं होगा। सर्वांग सम जब सदृश्य नहीं होगा तो सर्वांग सम होगा, सदृश्य का मतलब होता है समरूप, जब समरूप होगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के दो उदाहरण दें। पहला, फर्स्ट नंबर है सर्वांग सम आकृतियां, यानी दो वैसा एग्जाम्पल बताना है जो दो सर्वांग सम आकृतियां होगा।
मान लेते हैं फर्स्ट का जो है आंसर, ध्यान से समझेगा, है ना। फर्स्ट का आंसर ए, कम से कम तो 2 को देना है, तो देखो ए नंबर। अगर मान लेते हैं 2 वृत्त, कितना वृत्त है, 2 वृत्त, और दोनों की रेडियस इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 2 वृत्त है, ये फर्स्ट वृत्त है और ये क्या है, सेकेंड वृत्त है, दोनों का रेडियस इक्वल है, अर्थात कह सकते हैं दोनों त्रिभुज दोनों जो वृत्त होगा वो आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि एक दूसरे पर ढकने के बाद कोई भी स्थान नहीं बचेगा, यानी कहने का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होने पर कोई भी क्या होगा, शेष जगह नहीं बचेगा। ये ढकेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, ये ढकेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो वैसे स्थिति में आकृतियां क्या होती है, सर्वांगसम होती है ना। अब देखो इसका सेकेंड नंबर, अगर मान लेते हैं कि ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, ये वर्ग ए है और ये वर्ग क्या है, बी। मान लेते हैं इसका ए बी सी और क्या है, डी, और ये मान लेते हैं डी ई एफ, और अगला मान लेते हैं जी, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये एक वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन अगर इसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, प्रत्येक कोण 90 है, सबका प्रत्येक कोण क्या है, 90 है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, अतः कह सकते हैं दोनों की भुजा भी इक्वल, यानी इसको इस पे ढकेंगे तो नहीं दिखाई देगा, इस पे ढकेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो वैसे स्थिति में ये दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांगसम। एनी प्रॉब्लम? तो बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। देखो इसका सेकेंड नंबर का ये देखो फर्स्ट, है ना, सदृश आकृतियां जो सर्वांगसम नहीं है, सदृश मतलब जाति समान हो लेकिन सर्वांगसम हो या नहीं हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं सर्किल से ही चलते हैं, 2 वृत्त थे, मान लेते हैं फर्स्ट की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेकेंड का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। निश्चित बात है कि फर्स्ट का रेडियस 2 सेंटीमीटर और सेकेंड का रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखो दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों है क्या, वृत्त, ये भी वृत्त और ये भी वृत्त, जाति मिल रहा है। तो क्या है कि ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए इस पे ढकना है, इसको ढकना है तो दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन ये तो 2 का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों ढकेंगे तो ये ढकेंगे तो ये पूरा नहीं ढकेगा, और ये ढकेंगे तो पूरा ढक जाएगा, कि ये जो है मतलब इसका कुछ स्थान बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आकृतियां हैं आपस में समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। समरूप को ही सदृश कहते हैं, यानी सदृश तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो, तो सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है, अगर मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत, और एक आयत और बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी और डी है, और ये जो है डी ई एफ जी है ना। अब मान लेते हैं ये जो है 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर, और ये जो है 2 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं इसकी लंबाई, इसका लंबाई क्या अलग है, इसका चौड़ाई के क्या है, अलग है। तो देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, आयत। पढ़ा होगा आयत किसे कहते हैं, जिसका आमने सामने भुजा क्या हो, समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, तो वैसे क्या कहलाते हैं, आयत कहलाते हैं। तो ये देखो आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, और ये भी क्या है, आयत है। तो दोनों जाति क्या है, समान है ना, दोनों जाति समान है, लेकिन एक दूसरे पर ढकने पर ढकाएगा नहीं ढकाएगा। तो वैसे स्थिति में ये दोनों सदृश तो होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में भी 2 एग्जाम्पल देना है ना। क्या है, असदृश आकृतियां। असदृश का मतलब जो समरूप नहीं है, समरूप जब नहीं है तो ये इसका जो आंसर होगा बहुत गजब का होगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये क्या है, त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, भुजा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और एक क्या है, मान लेते हैं एक वृत्त है ना, इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ, सर्वांगसम हो या समरूप हो, दोनों के लिए जाति क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये तो है क्या,
त्रिभुज, और ये क्या है, वृत्त। क्या जाति मिल रहा है? और जब जाति ही नहीं मिले तो हम लोग को भुजा से और त्रिज्या से क्या मतलब? जब जाति मिलेगा तभी ना दोनों में कंपेयर करना है। लेकिन जब जाति ही नहीं मिले तो वैसे स्थिति में ना तो ये सर्वांगसम होगा, ना ही तो समरूप होगा। यानी कह सकते हैं कि सदृश नहीं है, यानी क्या है, असदृश आकृतियां, क्योंकि जाति ही क्या है, अलग अलग। जैसे सेकेंड नंबर इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि आयत है, मान देते हैं ए बी सी और डी, और ये जो है वर्ग है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ये देखो 10 सेंटीमीटर और ये जो है 3 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, है ना। तो देख रहे हैं इसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर है ना, और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इसकी सभी क्या है, भुजा आपस में बराबर है, या प्रत्येक कोण 90 है, प्रत्येक कोण 90 है और सभी भुजा बराबर है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 है। तो वैसी स्थिति में ये आयत होगा और ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये आयत है, ये वर्ग है, जब जाति ही नहीं मिले तो क्या ये सदृश होगा? सदृश होगा? नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में ये दोनों क्या होगी, असदृश होगा। ये दोनों भी असदृश, ये दोनों भी असदृश, है ना। ये टाइप जो है सेकेंड बता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, बताएं कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज समरूप है या नहीं है। समरूप होने के लिए कंडीशन बताएं। अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो चैप्टर जो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, यानी है ना, तो सबसे पहला जो वीडियो है उसको जरूर देखना। वो वीडियो देखेगा तभी आगे बनेगा और बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या है, कैसे समझना है, किसके बारे में। अगर कुछ टॉपिक यहाँ छूटता है ना तो उसमें कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें सारा कंडीशन बताया गया है। अगर उसमें अगर समझता है तो ये सब चैप्टर समझने में बहुत क्या होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये भी कोई क्या है, त्रिभुज है, और ये भी कोई त्रिभुज है, लेकिन ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजा देखो, ये त्रिभुज जो है पी क्यू आर है, इसकी भुजा 8 है, 6 है, 10 है। और ए बी सी त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा 4, 3 और 5 है। तो हम बताए थे कि अगर दो समरूप त्रिभुज तभी होता है जब उसकी संगत कोण बराबर होती है और भुजा समानुपातिक होती है। तो सबसे पहले भुजा के भुजा के अनुसार से चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले भुजा के अनुसार से चलते हैं कि समानुपातिक है या नहीं है, क्योंकि भुजा दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो भुजा के अनुसार से चलते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। तो चूंकि सबसे पहले अगर इसमें हम पी क्यू लेते हैं तो 8 है, तो इसकी हाफ कितना हो रहा है, 4, यानी कि बट्टा में क्या लेते हैं, ए बी। ठीक है, बराबर। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें हम लेते हैं क्यू आर तो इसका हाफ 3 हो रहा है, यानी बी सी हो रहा है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू अगर हम पी आर लेते हैं, है ना, तो पी आर लेंगे तो 10 का हाफ हो रहा है, ये ए सी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू जो था 8 था और इसका वैल्यू 4 है। इसका वैल्यू देखो 6 है तो इसका वैल्यू 3 था, और इसका वैल्यू कितना है, 10, तो इसका वैल्यू कितना है, 5। देखो कटेगा, है ना, 4 दूनी कितना होगा, 8, 3 दूनी 6 और 5 दूनी कितना हो रहा है, 10। यानी सबका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 2 2 और 2। अतः हम लोग को क्या पता चल रहा है, अतः पता चल रहा है कि पी क्यू जो है, पी क्यू बटा क्या हो रहा है, ए बी, और क्यू आर जो है वो बटे में क्या हो रहा है, बी सी इक्वल टू पी आर बटे क्या हो रहा है, ए सी। यानी देख रहे हैं कि भुजा समानुपातिक है। इससे समानुपातिक कैसे पता चल रहा है, क्योंकि तीनों जो है आपस में इक्वल है, क्योंकि 2 2 और 2 है, तो तीनों आपस में क्या हो गया, अगर इक्वल हो गया तो अतः कह सकते हैं कि ये जो तीनों भुजा आपस में समानुपातिक है। और जब तीनों भुजा आपस में समानुपातिक होता है तो कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा ये समरूप त्रिभुज होगा, किसका, तो त्रिभुज ए बी सी का। यानी कि कह सकते हैं कि ये समरूप है या नहीं है, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इसका आंसर होगा हाँ। क्या होगा इसका आंसर, हाँ होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, बताएं कि निम्नलिखित आयत युग्म समरूप है या नहीं है। आयत युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर जिसको कहते हैं ना, समरूप है या नहीं है पहले देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये आयत है या नहीं है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई अलग होना चाहिए, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा है। और चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ है,
5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि क्या है, आयत है। ठीक है, तो ये 10 होगा तो ये भी 10 होता है और ये भी 5 होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अच्छा ये बताओ, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा बात। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो देख रहे हैं कि ये दोनों आयत है, दोनों क्या है, आयत है। लेकिन आयत जो है, दोनों की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो ठीक है, लंबाई चौड़ाई अलग है तो सर्वांगसम तो नहीं होगा, लेकिन समरूप तो होगा। तो यही कह रहा है कि युग्म समरूप है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ क्या होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज का युग्म समरूप है या नहीं है। यानी ये जो चतुर्भुज है और चतुर्भुज का युग्म है ना, यानी चतुर्भुज का युग्म यानी कि चतुर्भुज का क्या जोड़ा है, पेयर है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें देखो, ये जो है सभी भुजा इसका बराबर है ना। ABCD जो है ये, इसकी सभी भुजा बराबर है, और अगर जब सभी भुजा बराबर हो तो ये क्या होती है, वर्ग। क्या होता है, वर्ग होता है, क्योंकि सबकी भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हुआ, वर्ग हुआ, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। तो सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 होता है, तो वह क्या होता है, वर्ग होता है। अब ये बताओ, ये तो वर्ग हो गया। अब देख रहे हैं इसकी भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई जो है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है इसका, 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई अलग हो गया, अतः लंबाई और चौड़ाई जब अलग होता है तो ये क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। यानी प्रॉब्लम, तो ये आयत है और ये क्या है, वर्ग है। तो ये ध्यान में रखना है कि वर्ग और आयत, यहाँ जाति ही क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो जब जाति ही अलग हो तो क्या समरूप या सर्वांगसम होता है, नहीं होता। जब जाति ही अलग हो तो क्या समरूप होगा, तो क्या लिखेंगे, समरूप नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि जाति ही अलग है, ये वर्ग या कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये समरूप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताएं कि निम्नलिखित बहुभुज है ना, दो भुजा से अधिक आकृति वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। यानी दो से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। यानी कि बहुभुज का युग्म समरूप है या नहीं है, उसके बारे में क्या करना है, हम लोग को पता लगाना है। यानी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है कि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है कि नहीं। ये 4 तो ये भी 4, और ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण 90 है। यानी कि अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की कोण बराबर हो तो यह आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। एनी प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, ये 4 2 2, और देखो ये जो है, ये एक समचतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समचतुर्भुज नहीं, ये जो दिख रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। क्या, समांतर चतुर्भुज है। ये जो है समांतर चतुर्भुज है, देखो, क्योंकि ये और ये दोनों भुजा समांतर है, और ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, है ना। ये आमने सामने की भुजा समांतर हो तो वह कहलाता है समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है, और भुजा भी 4 है, ये भी 2 है और ये 2 है। इसमें देखो क्या है कि इसलिए समांतर चतुर्भुज हुआ क्योंकि इसका प्रत्येक को 90 नहीं है। अगर प्रत्येक को 90 रहता और आमने सामने की भुजा बराबर होता तो यह आयत होता, और ये भी आयत है और ये भी आयत होता, तो वह होता समरूप। क्या होता, समरूप होता। ये दोनों आकृति जो होता समरूप होता, लेकिन इसलिए समरूप नहीं होगा क्योंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक को 90 है तो ये आयत हो गया, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन प्रत्येक को 90 है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज हो गया तो दोनों जब क्या हो गया कि जाति ही नहीं मिले तो क्या ये समरूप होगा, क्या ये समरूप होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। इसका क्या होगा, यानी समरूप नहीं है। एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये आकृति और ये आकृति देखो, ये 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये
105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है कोण जो दिख रहा है इक्वल दिख रहा है। अब देखो ये जो भुजा जो है ये भी समानुपातिक है। देखो ये जो भुजा है और ये भुजा का समानुपातिक दिख रहा है, ये भुजा जो है इस भुजा का समानुपातिक दिख रहा है, ये जो भुजा है इस भुजा का समानुपातिक दिख रहा है, और ये भुजा जो है इस भुजा का समानुपातिक दिख रहा है ना। तो यानी कि ये जो आकृति है और ये जो आकृति है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों आकृति आपस में क्या है, समान है। यानी कह सकते हैं कि ये जो आकृति है दोनों एक ही जाति से है ना, दोनों एक जाति की आकृति है। और जब दोनों एक जाति की आकृति हो, प्रत्येक कोण बराबर हो और भुजा समानुपातिक हो तो यह होता है समरूप। क्या होता है, तो ये आकृति क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे इसका आंसर हाँ। क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट का था नहीं और सेकेंड का क्या है, हाँ। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी। देखो ए बी और सी और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर। ध्यान से समझना, सभी भुजा आपस में बराबर है। चलो ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर है तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखो इसमें जो है आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ये देखो 3.5, ये भी 3.5, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं आमने सामने की भुजा बराबर है इसमें, है ना। तो कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, नहीं चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, आयत हो गया। ये चारों भुजा बराबर हो गया तो वर्ग हो गया। तो जाति ही नहीं मिला तो क्या समरूप होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी देखो इसका प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर है। 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजा आपस में क्या इक्वल है। अब देखो इसका चारों भुजा जो है आपस में इक्वल है। अगर ये चारों भुजा आपस में बराबर हुआ तो ये क्या हुआ, वर्ग हुआ। लेकिन ये चारों भुजा आपस में क्या बराबर है, ये चारों भुजा आपस में बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण 90 नहीं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 है। प्रत्येक कोण क्या है, 90 है, इसलिए वर्ग हुआ। लेकिन ये चारों भुजा तो आपस में बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण 90 नहीं है, इसका मतलब ये समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। तो क्या ये देखो वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। क्या जाति मिला, जब जाति नहीं मिला तो क्या समरूप होगा, तो लिखेंगे इसका आंसर नहीं।